जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ फिर से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ रिगार्डिंग हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स। क्या साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए और किस प्रकार हमें चीज़ें याद हो सकती हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। मैंने अक्सर व्हेन आई एम टेकिंग द क्लासेस इन ऑफलाइन ऑल्सो, मैंने एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व, रादर कोई ऑनलाइन भी पढ़ रहा होगा उसमें भी ये की है, लाइक व्हेन दे अटेंड द क्लास दे डोंट गिव 100% अटेंशन एट दैट टाइम। मे बी उसका कारण कई बार टीचर भी हो सकता है, उसका कारण आप भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आज जैसे मैंने डिस्कस किया था, सेल का या टिश्यू का टॉपिक पढ़ा था, डिस्कशन की थी, और मेरा फोकस होता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि वो चीज़ें उसी के उसी टाइम क्लास में ही बच्चा याद करके जाए, जबकि स्टूडेंट में ये हैबिट नहीं है। और रादर मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी द वेयर एवर यू आर गोइंग फॉर स्टडिंग, लाइक इन अ कोचिंग और एनी क्लासेस, मे बी एट दैट टाइम टीचर इज ऑल्सो नॉट हैविंग दैट हैबिट। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊँ वो सारी चीज़ें वहीं पर ही रिटेन हो सके। और चाहे टीचर का ना एटीट्यूड हो, पर बच्चे का तो हमेशा एटीट्यूड यही होना चाहिए, वॉट एवर दे आर स्टडिंग इन द क्लास, तो उनके दिमाग में ये चीज़ हो कि आफ्टर अटेंडिंग द क्लास दे शुड बी वेरी मच क्लियर कि क्लास में पढ़ा क्या। जब क्लास हुई थी 1.5 घंटा 2 घंटे की, अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स आफ्टर अटेंडिंग द क्लास दे मे नॉट बी एबल टू रिकॉल व्हाट दे हैव रेड, दैट्स ऑफ नो यूज़। कॉपी में सारा लिखा लेकिन पता कुछ नहीं क्या टॉपिक पढ़ा क्या नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, आप उस समय उस हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ ही नहीं रहे। इसीलिए मेरा हमेशा मानना कि साथ के साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, ताकि बंदे को याद रहे, क्वेश्चन से तो कम से कम याद रहेगा कि यार क्या टॉपिक था, कैसे पढ़ा। दिस इज वॉट यू नीड टू डू व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ क्लास। कोई भी क्लासेस लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, ऑफलाइन लगा रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरे को रिटेन होनी चाहिए चीज़ें, और मेरा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, येस आई वॉन्ट टू डू इट। आप लोगों में से बहुत लोगों का एटीट्यूड ये होता है कि बाद में जब मैं पढ़ूंगा 3-4 बार तब हो जाएगा, क्योंकि आपने माइंड को पहले ये चीज़ सिखा चुके हो कि मैंने अभी नहीं सीखनी, अभी सिर्फ सुननी है, सीखूंगा बाद में। ये गलत है जी अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच उसी समय ये हो कि भाई जो चीज़ पढ़ाई गई है मेरे को उसी समय क्लास में रिटेन करने की कोशिश करनी है, देन योर प्रिपरेशन गोज वेरी वेल। उसका कारण है जी, जब आप क्लास में समझने की कोशिश कर रहे होगे ना, तो दोस्त वापस जाके ज़रूर खोलोगे, उसको रिवाइज करोगे, ढूंढोगे क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ी है। अगर ऐसी हमारी ब्रेन की यू कैन से ट्यूनिंग बन जाए ना, like whatever I have done in the class, I need to remember it, I need to make sure that I revise it, तो दोस्त कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी याद करने में। और कोशिश टीचर की भी यही होनी चाहिए कि जो चीज़, क्योंकि टीचर का फ़ायदा क्या, टीचर और स्टूडेंट में फ़र्क क्या है, एक्सपीरियंस का। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इन अ सेंस, वो टीचर वही हो सकता है जिसने उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हुई है, उसको पता क्या पेपर में आ रहा है बार बार, तो वहाँ पर उसको फोकस करवाए। ये नहीं हो कि पूरा का पूरा चैप्टर वैसे का वैसे ही वहाँ पर भी करवा दिया और बच्चे को भी नहीं पता चला क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये कभी नहीं होता कि सब कुछ पढ़ के जाओ और तब हो। आपकी प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कैसा टॉपिक बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और अगर आपको ये पता चल जाए तो प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। यू स्टार्ट लविंग टू स्टडी, आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है पढ़ने में। यही चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। हैबिट्स भी बनानी पड़ेंगी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। हैबिट्स ऐसे है कि भाई आपका हैबिचुअल हो डिस्कशंस में, यूजलेस। जो पेपर की बात है उसके अलावा सारी डिस्कशन चल रही होती है तुम्हारे बीच में, तो वहाँ पर अपने टाइम को थोड़ा सेव करिए, बिकॉज नाउ यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स at least 4 to 5 times before sitting in the exam। एक और दूसरी मैंने काफ़ी बारी स्टूडेंट्स में देखी है, और स्पेशली यूपीएससी में काम नहीं करती,
बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा जो 4 बारी अटैम्प्ट दे चुका, 5 बारी दे चुका, लेकिन अटैम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं। शायद मेरा भी ये कई बारी गलती होती थी जब मैं प्रिपेयर करता था। जब मैं याद करने की कोशिश करता था, मैं पूरी तरह याद नहीं करता था। मेरे को पहला अल्फ़ाबेट याद आ रहा है, पूरा वर्ड नहीं याद आ रहा है। इट मीन्स योर ब्रेन इज नॉट कंसंट्रेटिंग। आप उस समय पूरी तरह कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी गलती है। और कई बारी मैंने देखा, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, यू जस्ट रीड इट and you are not able to remember what exactly was written. That is basically lack of concentration. आपने lack of concentration थी, जिसके कारण आपने वो चीज़ें समझ नहीं पाई, याद नहीं कर पाए और उस पर फोकस करने की कोशिश नहीं की। मैं भी खुद इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। पढ़ा के समझ लो, मेरे को भी अब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। आई कैन टेक अप द थिंग्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आप लोगों में से किसी ने भी चेक भी की हो मेरी बायो की क्लासेस, तो भाई बायो हमने सब कुछ ही याद कर लिया, जो आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता था। बायो की चीज़ें, सेल, टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद प्लांट किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स। नाउ आई फील दीज आर ऑन माई टिप्स एंड रादर नॉट ऑन ओनली ऑन माई टिप्स बट ऑल्सो ऑन माई स्टूडेंट्स के भी टिप्स पे होंगी ये सारी चीज़ें। ये मेरा आप सभी से वादा, चेक भी कर लीजिए, और जिनके हों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर, क्योंकि मेरे को लगता है तरीका चाहिए, पता होना चाहिए क्या याद करना और कैसे याद करना। जहाँ पर पता चल रहा है, यार एक एग्जांपल लेता हूँ, हमें दूर से ही भागना शुरू कर देते हैं हम अगर एग्जांपल देख रहे हैं और याद भी नहीं होने, हमें पहले ही डर आना शुरू हो जाता है। एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल हैं, उसमें दिए हुए हैं प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल थे RICCI, रिकी, मर्चेंटिया, MERCHANTIA, फ्यूनेरिया, FUNARIA। पहली बारी जब मैं पढ़ता था भाई भाग जाता था, ये क्या याद ही नहीं करने। और जब मैंने पेपर खोल के देखा तो देखा यही क्वेश्चन पूछता, और फिर दिमाग चल पड़ा भाई, उसके पीछे शुरू कर दिया। फिर याद करने का तरीका बनाया, रिकी ब्रो अपना मर्चेंट है, फन करता है, तो रिकी हो गया एग्जाम्पल, ब्रो ब्रायोफाइट है, मर्चेंट है मर्चेंटिया, फन करता है फ्यूनेरिया। कोई भी बन जाते हैं जी एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे से याद होने शुरू होते हैं। ये होता है आप जब कंसंट्रेट करते हो और उस पर फोकस करना शुरू करते हो तो चीज़ें अपने आप रिटेन होती हैं। इसीलिए थोड़ा सा लगन, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। और दिमाग को हमेशा ये करना कि मेरे को अभी याद करना है, दिमाग को ये नहीं कहना कि अभी रीड कर रहा हूँ, अगली बारी याद करना, अगली बारी करना। वो अगली बारी करते करते आप कभी भी याद नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत खुद का, पर्सनली, और फिर स्टूडेंट्स में मैंने यही चीज़ देखी। आप जब पढ़ रहे हो उसी समय उसके पीछे पढ़ना है, मेरे को याद होनी चाहिए, चाहे तुक्के से, चाहे कोई कहानी बनानी पड़े, चाहे कुछ भी बनाना पड़े, होनी चाहिए। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा यूपीएससी के पेपर के लिए, क्योंकि यूपीएससी यही करता है, वो वही लाइन डाल के आपसे पूछ लेता क्या चेंज करना, आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये था जी आज आप सभी से मेरे को मैसेज यही था, और रिवीजन जितनी हो सके साथ साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बारी में मेहनत लगेगी जब आपको निमोनिक्स बनाने पड़े, जब इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ा। बट एक बारी जब बन गए तो रिवीजन बहुत आसान है और मज़ा भी आता है। 4 बारी रिवाइज कर ले, पूछ भाई मेरे से जो मर्जी पूछ, ये एफर्ट डालनी है। तो ये था जी आज का मैसेज। थैंक यू, जय हिंद।